हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर बिना देरी से शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। आज का हमारा कोट है, टाइम इज़ प्रीशियस एंड यू शुड बी इन्वेस्टिंग इट वाइजली बाय डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव दैट विल मेक योर लाइफ ग्रेटर। देखिए, टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसलिए हमेशा इसे वाइजली इन्वेस्ट करें, हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। बिकॉज आप सभी को पता है कि अगर आप एक बार टाइम को इन्वेस्ट कर देंगे तो वापस आप उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो सोच समझ के जो भी आपने अपने गोल को सेट किया है उसी के हिसाब से अपने टाइम को इन्वेस्ट करें और कुछ ऐसा काम करें जिससे आपकी लाइफ ग्रेटर हो सके, अच्छी हो सके। खाली जो टाइम पास की चीज़ें हैं उनमें टाइम वेस्ट ना करके उन चीज़ों पर ध्यान दें कि जिससे आपकी लाइफ और भी अच्छी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज 7 अप्रैल है। देखिए, आज सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? 7 अप्रैल को। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो WHO के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। इसमें देखिए दुनिया भर में देखिए जनरल हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। 1948 को WHO ने पहली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को ऑर्गेनाइज किया था और उसी असेंबली के दौरान एक डिसीज़न लिया गया था कि 7 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा और ये 1950 से एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर सेलिब्रेट हो रहा है। तो WHO के द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम की बात करते हैं तो थीम है फ्रेंड्स, आवर प्लैनेट और हेल्थ। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली अ ट्यूलिप ब्रीड वॉज नेम्ड मैत्री इन प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बाय विच कंट्री सिंबलाइजेस फ्रेंडशिप विद इंडिया। हाल ही में देखिए एक ट्यूलिप ब्रीड को नाम दिया गया है, मैत्री नाम उसे दिया गया है। और अभी रिसेंटली जो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं वो अभी एक जो कंट्री है वहाँ विजिट पे गए थे और वहीं ये नाम दिया गया उस ट्यूलिप को। और एक तरीके से ये उस कंट्री के साथ में इंडिया की फ्रेंडशिप को सिंबलाइज करता है या फिर दोस्ती का प्रतीक है। तो हमें वो कंट्री बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा नीदरलैंड इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड नीदरलैंड अभी विजिट पर गए थे, वहीं पर इस ट्यूलिप ब्रीड का नाम दिया गया है। और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी देखिए एम्स्टरडाम पहुंचे थे, नीदरलैंड में भी, नीदरलैंड के जो कैपिटल है एम्स्टरडाम, वहां पर पहुंचे थे टू अटेंड द नेमिंग सेरेमनी ऑफ द ट्यूलिप ब्रीड। ये उनकी 34 ईयर में पहली विजिट है नीदरलैंड देश में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, अभी आपको याद होगा कि इसे मेडागास्कर में अनवील किया गया। ईरान ने अपनी दूसरी मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 का परीक्षण किया। इसके अलावा देखिए स्विस जो एयरलाइन है ये वर्ल्ड की पहली एयरलाइन बनी है जो कि यूज़ कर रही है सोलर एविएशन फ्यूल को। और जापान और इंडिया ने बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट्स को रिन्यू किया। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स साथ साथ में देखिए मैं आपको जो अदर न्यूज़ बताती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा रिविज़न होता रहता है अच्छा खासा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड हाउ मच $US टू द यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड फॉर 2022। टोटल इंडिया ने जो है इसके लिए कितना योगदान दिया है? सही आंसर हो जाएगा $1,50,000 यानी $US का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया के द्वारा दिया गया है। ये जो देखिए इसमें क्या होता है ना, जो यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड में कंट्रीब्यूशन दिया जाता है ना, ये क्या करता है दुनिया भर में लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रयासों को पूरा करने के लिए कोष का समर्थन, कि भाई आपके पास अगर कोई देखिए फंड होगा तो आप उससे कोई भी चीज़ों को कर सकते हैं बहुत आसानी से। जो भी आप शुरू करना चाहते हो उन सभी प्रयासों को पूरा कर सकते हो। इंडिया जो है फाउंडिंग पार्टनर है यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड का और इंडिया इसमें तीसरा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस बार जो है 2020 के लिए 22 के लिए इंडिया ने $1,50,000 को USD अमाउंट को कंट्रीब्यूट किया।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे देखिए, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड एनवायरमेंटल अवेयरनेस मैस्कॉट, और इसका नाम क्या है, प्रकृति। तो इस शुभंकर का शुभारंभ किया है किसने, तो बिल्कुल आप देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है उनका नाम है भूपेंद्र यादव, और उनके द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये एक अवेयरनेस मैस्कॉट है और इसका नाम भी हमें ध्यान रखना है, प्रकृति। अब ये क्या काम करेगा, देखिए ये अवेयरनेस को स्प्रेड आउट करेगा, यानी एक तरीके से जागरूकता फैलाएगा। वेरियस ग्रीन इनिशिएटिव जो कि मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट के द्वारा शुरू किए गए हैं और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा शुरू किए गए हैं, ताकि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को सुनिश्चित किया जा सके। 5 ग्रीन इनिशिएटिव फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वर ऑल्सो लॉन्च्ड। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए देखिए 5 ग्रीन इनिशिएटिव को भी साथ ही में लॉन्च किया गया है। कुछ और न्यूज़ हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि लॉन्चिंग से रिलेटेड या इनॉग्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ तो आपकी इंपॉर्टेंट होती ही है। स्मृति ईरानी ने देखिए अभी भारत भाग्य विधाता जो कि एक मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल है, इसे इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विप्लवी भारत गैलरी को इनॉग्रेट किया बंगाल में। नितिन गडकरी जी ने टोयोटा मिराई को इनॉग्रेट किया है, जो कि इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और इंडिया की लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग जो स्टैचू है लॉर्ड बुद्धा का, ये कहाँ बिल्टअप हो रहा है, बोध गया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इंस्टीट्यूट हैज साइन एन एग्रीमेंट विद दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर ऑफरिंग जर्मन लैंग्वेज कोर्स टू स्टूडेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। देखिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल जो है ना, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज कोर्स को ऑफर करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट ने अभी दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ में साइन किया है, तो इंस्टीट्यूट का नाम है गोइथे इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, गोइथे इंस्टीट्यूट ने ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है। अब इसके तहत क्या होगा, देखिए कि जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, वहाँ पे स्टूडेंट्स को जर्मन लैंग्वेज ऑफर करी जाएगी। तो भाई वो अपने कोर्स के साथ में जर्मन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। पायलट फेज़ के तौर पर इसे अभी स्टार्टिंग में देखिए 30 स्कूलों में इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। स्टूडेंट विल बी ट्रेन बाय फैकल्टी फ्रॉम गोइथे इंस्टीट्यूट। तो जो गोइथे इंस्टीट्यूट के फैकल्टी हैं स्टूडेंट्स को वो ट्रेन करेंगे जर्मन लैंग्वेज में। तो पहले देखा जाएगा कि किस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है वो चलेगा, उसके बाद बाकी दिल्ली के स्कूल जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सभी में जर्मन लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हु हैज़ टॉप्ड द फोर्ब्स बिलेनियर्स 2022 लिस्ट। देखिए अभी फोर्ब्स की जो बिलेनियर्स की लिस्ट आई है, क्योंकि देखिए इस लिस्ट में ना ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस लिस्ट को आप एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाएं। तो अगर हम बात करते हैं फोर्ब्स की बिलेनियर्स की लिस्ट में, तो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे टॉप पर कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एलन मस्क। बिल्कुल सही, एलन मस्क जो है इस टाइम पे टेस्ला के जो ऑनर है वो है पहले नंबर पे। आप देख सकते हैं नेटवर्थ इनकी 219 बिलियन डॉलर। सेकंड नंबर पे है जेफ बेजोस। वहीं अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो देखिए जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन है मुकेश अंबानी, ये 10th रिचेस्ट मतलब 10th नंबर पे आते हैं, और ये ओनली इंडियन है जो कि इसमें टॉप 10 के लिस्ट में है। मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो है 100.1 बिलियन डॉलर। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन आते हैं इंडिया में, गौतम अडानी। तो ये आपको ध्यान रखनी है लिस्ट के बारे में, क्योंकि फ्रेंड मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि ये लिस्ट चेंज होती ही रहती है। क्योंकि देखिए अब कोई कमा रहा है पैसा, तो किसी ने कभी ज़्यादा कमा लिया किसी महीने, किसी ने कभी ज़्यादा कमा लिया, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसको देख के ज़रूर जाएँ। अगला क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज़ कंप्लीटेड इट्स हाउ मेनी ईयर्स ऑन 5 अप्रैल 2022। देखिए जो स्टैंड अप योजना शुरू करी गई थी उसने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं 5 अप्रैल को, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6। तो इस अगर हम बात करते हैं इस स्कीम के बारे में, तो देखिए इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 5 अप्रैल 2016 को, और इसको आगे भी बढ़ाया गया, 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया था। तो अब इसने कितने साल कंप्लीट कर लिए, 6 साल इसने कंप्लीट कर लिए हैं। इस योजना के तहत जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,33,995 अकाउंट्स
में जो है अभी तक 30,160 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा आप कह लीजिए सेंक्शन कर दिए गए हैं या भेज दिए गए हैं इस स्कीम के तहत। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो इसकी शुरुआत कब हुई, क्योंकि आपको इसका स्टार्टिंग ईयर भी पूछ सकते हैं कि बताओ ये लॉन्च कब हुई। 2016 में। किसने लॉन्च करी? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। कितने साल इसको पूरे हो गए हैं? तो इसको 6 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच सेंट्रल आर्म्ड फोर्स रिसेंटली कंडक्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस वुमेन इन यूनिफॉर्म एंड एजेंट ऑफ चेंज। ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, इसे किसने आयोजित किया? सही आंसर हो जाएगा RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसे क्या किया है? कंडक्ट किया है। देखिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसे ऑर्गेनाइज किया। ये जो है वुमेन इन यूनिफॉर्म नाम से कॉन्फ्रेंस है ना, ये इसमें देखो महिला कर्मियों से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उन पे विचार किया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 9% जो है महिला पर्सनल है यानी महिला कार्मिक है, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से। तो ये आपको याद रखना है कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू सेट अप हॉबी हब्स इन द गवर्नमेंट स्कूल। कौन से राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। अब इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए, इस प्रोजेक्ट में क्या होगा ना कि आफ्टर स्कूल आपकी जो भी हॉबी है, मतलब आपके एकेडमिक सेशन, जो भी नया एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है, उसमें क्या होगा, स्कूल के बाद जैसे डांस, म्यूज़िक, आर्ट, क्राफ्ट, ये सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर काम किया जाएगा। तो एक तरीके से आपकी हॉबी को, जो भी आपकी हॉबी है उसका एक हब बनाया जा रहा है कि आप उसको भी सीखें, और इस नए सेशन के दौरान इसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और अभी इस प्रोजेक्ट को उन स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो कि सिंगल शिफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ भी उन एरियाज़ में भी अच्छे हो जाएंगे जिसमें उनकी हॉबी है, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहती हैं। दिल्ली की बात आती है तो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर में है अनिल बैजल। मेजर स्टेडियम है दिल्ली में, देखिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, एक है शिवाजी, अरुण जेटली स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। आप सभी को पता है कि दिल्ली में काफ़ी सारी समाधि स्थल हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछते हैं, जैसे शांतिवन। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछाएंगे कि शांतिवन समाधि स्थल किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की। या क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल का नाम बताइए, तो आप आंसर लगाओगे शांतिवन। सेकंड देखिए, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री जी, विजय घाट। राजीव गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। चौधरी चरण सिंह जी की है किसान घाट। और जगजीवन राम जी की समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से बात करते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट ने देखिए एक फील्ड टास्क फोर्स को सेटअप किया था, ताकि जो होमलेस बच्चे हैं उनकी रिहैबिलिटेशन किया जा सके, उनका पुनर्वास किया जा सके। देश के मेंटर प्रोग्राम भी शुरू किया दिल्ली गवर्नमेंट ने, और जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को भी दिल्ली सरकार ने ही शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बुक का नाम है जिसका टाइटल है डिकोडिंग इंडिया बाबू डॉम। ये बुक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा अश्विनी श्रीवास्तव ने इस बुक को लिखा है, और इस बुक को पब्लिश किया है वितात्सा पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड ने। देखिए, ये पहली तरीके की इस तरीके किसी जर्नलिस्ट की बुक है जिसने जो इंडिया का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, भारत की जो नौकरशाही व्यवस्था है, उसको कवर किया है। ये इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हाईलाइट करता है और गवर्नेंस के फंक्शनिंग को, कि भारत की क्या प्रशासनिक व्यवस्था है और शासन का जो भी कामकाज है, आम आदमी का उस पर क्या दृष्टिकोण है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको इस बुक में कवर किया गया है। नेक्स्ट देखिए एक और बुक का नाम है जिसका नाम है हु इज़ बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, जिसको यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिलीज़ किया है। और इस बुक को लिखा किसने है? आलोक चक्रवाल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते थे देखिए कि इस बुक को रिलीज़ किसने किया है, तो आप ध्यान रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस बुक को रिलीज़ किया है।
This book is a comprehensive attempt to bring to the fore the struggle of बिरसा मुंडा and contribution of forest dwellers to the freedom movement। देखिए बिरसा मुंडा जी का जो संघर्ष रहा और फ्रीडम मूवमेंट्स में जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे यानी जो वनवासी थे उनका क्या योगदान था, उस सभी के बारे में इस बुक में लिखा गया है। अब बुक्स की बात ही आई है तो चलिए कुछ पुरानी बुक्स को रिवाइज करते हैं ताकि हमें वो चीज़ याद रहे। R.O. खन्ना के द्वारा बुक लिखी गई डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट ऑथर है उमा दास गुप्ता, इन्होंने बुक लिखी अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर पाइनियरिंग्स वर्क इन अ रूरल कंस्ट्रक्शन। प्रियम गांधी मोदी ने बुक लिखी अ नेशन टू प्रोटेक्ट। धीरेन्द्र के झा के द्वारा बुक लिखी गई गांधीज एसेन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है देखिए जयंत घोसाल, जिनके द्वारा बुक लिखी गई है ममता बियॉन्ड 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिलियनियर्स हैज़ जॉइंड ट्विटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए इनमें से कौन से अरबपति हैं जिन्होंने अभी ट्विटर के निदेशक मंडल में ये शामिल हुए हैं। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे एलन मस्क इज़ द राइट आंसर। देखिए एलन मस्क ने ना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, उसमें 9% की जो हिस्सेदारी है उसको खरीदा है। उनका जो कार्यकाल है ट्विटर में 2024 एनुअल शेयर होल्डर्स की मीटिंग में समाप्त हो रहा है। तो एलन मस्क ने ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ हिस्सेदारी खरीद ली है ट्विटर कंपनी में। ट्विटर एक जो है अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसमें आप ट्वीट्स वगैरह करते हो, मतलब जो मैसेजेस करते हो उसे ट्वीट कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में और इसका हेडक्वार्टर भी सैन फ्रांसिस्को में ही है। इस टाइम पे इसके सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिए। Who among the following army officers is all set to become chief of the army staff? इनमें से कौन सेनाध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, या आप कह लीजिए इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पद के लिए अपॉइंट किया जाएगा? तो इनका नाम है मनोज पांडे इज़ द राइट आंसर। प्रीवियसली जैसे इससे पहले देखिए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पद पे काम कर रहे थे ईस्टर्न कमांड में, और एम नरवणे जी का जो कार्यकाल है वो अप्रैल के एंड में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इस पद पर मनोज पांडे जी को अपॉइंट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ओयो स्टेट सीनेट हैज़ प्रेजेंटेड अ सिटिएशन टू होम इन रिकग्नाइजेशन ऑफ हिज फिल्म द कश्मीर फाइल्स। आप सभी ने आशा करती हूँ कि ये जो मूवी है वो ज़रूर देखी होगी। तो इस मूवी के सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत किया है और ये किसकी फिल्म है? तो आपका आंसर हो जाएगा विवेक अग्निहोत्री इज़ द राइट आंसर। देखिए इस फिल्म में ना ये बताया गया है कि कश्मीरी पंडित्स के साथ में कैसे जिनोसाइड हुआ था, क्या नरसंहार हुआ था, कैसे उन्हें अपनी ही जगह से भगाया गया था, पूरा इस फिल्म में इसी के बारे में बताया गया है। ओयो स्टेट सीनेटर जो है नीरज अटानी, ये पहले इंडियन अमेरिकन और हिंदू अमेरिकन स्टेट सीनेटर है ओयो हिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन है हमारा हु वॉज अवॉर्डेड द चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021। तो देखिए उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है आरिफा जोहारी और मुंबई में जर्नलिस्ट हैं और इनको चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये scroll.in मुंबई महाराष्ट्र में वर्क करती है। चमेली देवी जैन अवार्ड देखिए ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है फॉर वुमेन मीडिया पर्सन जर्नलिस्ट को, जो मतलब वुमेन जर्नलिस्ट है उनको ये अवार्ड दिया जाता है जो कि रिपोर्ट करती हैं कुछ थीम्स के ऊपर जैसे सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, इक्विटी, जेंडर, जस्टिस, हेल्थ, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इन सभी के ऊपर अगर कोई भी इस फील्ड में अच्छा काम करता है तो उनको चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1980 में। कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मीराबाई चानू को अभी BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा देखिए देवेंद्र झाझरिया ये पहला एथलीट बने जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है नारायण प्रधान, ये GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च ये दिया गया, इनको अवार्ड GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट देखिए बांग्लादेशी रिजवाना हसन है जिनको यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड मिला है। तो ये कुछ और अवार्ड्स हैं जिनके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड आज की तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए हमारा, इमरान खान हैज़ बीन डी नोटिफाइड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उन्हें पाकिस्तान के पीएम से हटा दिया गया और किसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए नामित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा गुलजार अहमद इज द राइट आंसर। अगला है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। तो सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट देखिए कौन से प्लैनेट का बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन अभी डिस्कवर किया गया है जो कि 17,000 लाइट ईयर दूर है, और ये जुपिटर का बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन है। ये आप कह लीजिए बिल्कुल उसके समान है अगर हम बात करें मास और उसकी सन से जो पोजीशन है उस टर्म में। इसके बाद देखिए सेबी ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है। इस कमेटी के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, जी महालिंगम। अगला क्वेश्चन है कौन सी आईआईटी ने इंडिगो को प्रमोटर राकेश गंगवाल इनके साथ में एक पैक्ट साइन किया है टू जॉइंटली सेटअप स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज इट्स कैंपस। तो आईआईटी कानपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन जेरिस्की, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध है फिल्म मेकिंग से। नेक्स्ट कौन से स्टेट को एक नया नक्शा मिला है, क्योंकि यहाँ पे 30 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुए हैं और अब यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई है 26। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने कावल उत्तबी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। द राइट आंसर इज तमिलनाडु। इसके बाद देखिए कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने स्कूल चलो अभियान को लॉन्च किया है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस अभियान को लॉन्च किया। नेक्स्ट है कौन से स्टेट ने डिसीजन लिया है टू टीच श्रीमद् भगवद गीता टू ऑल स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9th। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है ना वो सेकंड स्टेट बना है आफ्टर गुजरात जिसने गीता को एज अ पार्ट ऑफ स्कूल सिलेबस बनाया है। अगला क्वेश्चन है फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं। तो फ्रेंड बात करते हैं नए फॉरेन सेक्रेटरी की, वो बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। इन बैडमिंटन हु वॉन अ सिल्वर मेडल इन द मेंस सिंगल फाइनल ऑफ द ओर्लिन्स मास्टर 2022। तो इसमें देखिए सिल्वर मेडल जीता है मिथुन मंजुनाथ ने। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि फार्मूला 1 जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई है इस बार की वो किसने जीती। सही आंसर है चार्ल्स लेक्लर्क। सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो मध्य प्रदेश में देखिए बाबई जगह है उसका नाम चेंज करके क्या किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा माखन नगर। यहाँ पे देखिए होशंगाबाद नगर का नाम भी चेंज हुआ है नर्मदापुरम। शिवपुरी का नाम चेंज करके किया है कुंडेश्वर धाम। तो ये भी हमें ध्यान रखने हैं साथ ही साथ में। तो आज की हमारे कॉमेंट है शुभ्रांशु बिंधानी, आपने बहुत अच्छे से आंसर करा है, थैंक यू सो मच। एंड सेकेंड कॉमेंट है संदीप कौर का। चलिए आज के होमवर्क क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिनेम व्हाट हैज़ बीन रिनेम यानी अंडमान और निकोबार के हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के क्या रखा गया। सेकंड क्वेश्चन है कौन से राज्य की सरकार ने एक क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को शुरू किया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी आज की क्लास। आई होप सो कि आज के सभी कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गए होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड ऐसे ही तैयारी देखिए अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।